बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कल रात ही इस पे मोहर लग चुकी है। अब एनडीए में किसको कितनी सीट मिली है, इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। जी सर, बताइए। देखिए, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, सीटों के बंटवारे में तय हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ेगी और चिराग पासवान की पार्टी मात्र 20 सीटों पर लड़ेगी। हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको 10 सीटें मिलेंगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलएम है उसको 10 सीटें मिलेंगी। अब आप सोचिए कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। कल तक तो कुछ नहीं हुआ था, कल तक तो रस्साकसी चल रही थी एनडीए के सारे घटक दलों के बीच। तो कल ही हम अपने दर्शकों को हमने बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 3:50 पर दिल्ली रवाना हुए हैं और वे दिल्ली गए हैं। कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट हैं उनसे मिलने गए हैं। उस समय भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार सीटों की शेयरिंग को फाइनल करने दिल्ली गए हैं और यही हुआ। कल रात एनडीए में सीटों की शेयरिंग फाइनल हो गई है। यह तय हो गया है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो जो तस्वीर है वो ये है कि जल्द ही इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी बात आई गई हो गई, उसके 1-2 महीने बाद ऐलान होगा। जल्द ही इसके बारे में एनडीए की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें चिराग पासवान भी होंगे, जिसमें सम्राट चौधरी भी होंगे, जिसमें विजय सिन्हा भी होंगे, दिलीप जायसवाल भी होंगे, हो सकता है कि अमित शाह भी हों और उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे, जीतन राम मांझी भी होंगे। एनडीए की जो पांचों पार्टियां हैं उनके नेता होंगे और यह ऐलान किया जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी रामविलास को 20 सीटें दी गई है। चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 10 सीटें मिलेंगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 10 सीटें मिलेंगी। इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है प्रियंका, लेकिन जल्द ही इस बारे में जो हमें खबर, हमारे संवाददाता ने जो अभी हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक जल्द ही इस बारे में कुछ दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की ओर से की जाएगी, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मेरा रहेगा यहाँ पे कि जितनी भी सीट शेयरिंग की लिस्ट जारी हुई है उसमें चिराग पासवान के मन मुताबिक सीट नहीं मिली है। मतलब इसमें उनको बहुत बड़ा धोखा लगा है। देखिए, चिराग आप जो कह रहे हैं वो बात चिराग पासवान के समर्थक भी कह रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थक, लोजपा के समर्थक कह रहे हैं कि अभी सीटों का ऐलान तो हुआ नहीं है आधिकारिक तौर पर। अभी तो यह खबर आई है कि दिल्ली गए थे नीतीश कुमार और वहां नीतीश कुमार की बैठक हुई जो तमाम एनडीए के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ, और उसमें यह फॉर्मूला बन गया है, इस पर फैसला ले लिया गया है और इस पर सभी सहमत हो गए हैं। चिराग पासवान भी सहमत हो गए। अब इस बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि चिराग पासवान 20 सीटों पर लड़ेंगे, जीतन राम मांझी 10 सीटों पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटों पर लड़ेंगे और मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी। अच्छा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 10 सीटों पर लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 10 सीटों पर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर लड़ेगा। लेकिन आपका सवाल यह है कि चिराग पासवान कह रहे थे कि हमको तो 50 सीटें चाहिए और अगर 50 सीटें नहीं मिलेंगी तो हम अकेले लड़ जाएंगे, 50 से 1 सीट कम मिलेगी तो हम अकेले लड़ जाएंगे। और वे पूरे उन्होंने अपना बाह चढ़ा रखा था। वे कह रहे थे कि अगर हमें समझौता हम करने को तैयार नहीं है, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा और अगर मुझे 50 से, हम वहां पर कई पत्रकार मौजूद थे, पटना में ही चिराग पासवान ने कहा था पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पर नहीं कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि जाकर आप खबर चला दीजिए कि अगर 50 से 1 सीट भी कम मिले तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेगी और हम 2020 की तरह अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है प्रियंका कि चिराग पासवान को 20 सीटें मिली। असली सवाल यह है कि चिराग पासवान की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मना कैसे लिया 20 सीटों के लिए।
क्योंकि चिराग पासवान तो कह रहे थे कि हम 50 से कम पर मानेंगे नहीं, और हम भी यह मान के चल रहे थे कि चिराग पासवान 30 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे, कम से कम 30 सीटें तो लेंगे ही। लेकिन चिराग पासवान पर कौन सा जादू चला दिया भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने कि जो चिराग पासवान 50 से कम सीटों पर नहीं मानने की बात कर रहे थे, वही चिराग पासवान मान गए हैं 20 सीटों पर। 2020 की अगर बात करें तो एनडीए में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू 115 सीटों पर लड़ा था और मात्र 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार जदयू 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों यह कामयाब रहा, कैसे मनाने में कामयाब रहे? तो देखिए, तमाम चीजों के बावजूद प्रियंका, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। माइनस नीतीश कुमार बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता। सही बात। और इसीलिए महागठबंधन भी डोरे डालता रहता है नीतीश कुमार पर, कहता रहता है कि नीतीश जी तो की कोई गलती नहीं है, सब बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाएंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार को बड़ा भाई माना है, जबकि मात्र 43 सीटें आई थी जी जेडीयू को पिछली बार 2020 में। इसके बावजूद आप लोकसभा का आंकड़ा देखिए ना, लोकसभा चुनाव में तो अगर लोकसभा का हम देखें तो लोकसभा में तो प्रूफ कर दिया जनता दल यूनाइटेड ने कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। तो हालांकि आप यह पूछेंगे कि ठीक है 12 सीटों पर तो जीत दर्ज की, लेकिन चिराग पासवान का तो स्ट्राइक रेट 100% रहा है। उनको तो 5 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में और 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज कर ली। फिर उनको क्यों 20 सीटों पर मनाना पड़ा? तो यह एक राज है, जो राज चिराग पासवान ही खोल सकते हैं कि कैसे मना लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे मना लिया जनता दल यूनाइटेड ने चिराग पासवान को 20 सीटों के लिए। क्योंकि चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने साफ साफ कहा था कि हम किसी भी तरह से चिराग पासवान के दायरे को सिमटाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करने देंगे। तो क्या प्रॉमिस किया गया? एक खबर आ रही थी प्रियंका, हो सकता है कि उसके बारे में बात करके चिराग पासवान को मनाया गया हो। यह खबर आ रही थी कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया है कि उनको राज्यसभा की 1 सीट बिहार में दी जाएगी और एमएलसी दिया जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ समझौता कराया गया हो कि राज्यसभा की 1 सीट दी जाए और केंद्र में एक और मंत्री पद दिया जाए उनकी पार्टी को। इस तरह से कुछ रास्ता निकाला गया होगा। एमएलसी की कुछ और ज्यादा सीटें दे दी जाए, 3 दे दी जाए, 2 दे दी जाए, तो ऐसा कुछ करके मनाया गया होगा। लेकिन निश्चित रूप से चिराग पासवान के समर्थक आज बेहद मायूस होंगे इस खबर को सुनकर। जी बिल्कुल। तो इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।